अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, ख़ास करके गूगल स्केचअप में जो आप मॉडल बनाते हैं बाय लेयर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेयर का क्या अमल दखल है जब आप मॉडल एक्सपोर्ट करते हैं लूमियन में। लूमियन में जब आप मॉडल लेके जाते हैं तो इसमें गूगल स्केचअप की लेयर का क्या अमल दखल है, इसका मैं आपको डिटेल में आज बताता हूँ कि यहाँ की लेयर जो आप बाय लेयर बनाते हैं या इस पे मुख्तलिफ मटेरियल एडिट करते हैं तो उसका आगे जाके क्या असर होता है। इससे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक भी करें और शेयर भी किया करें। अभी मैं इसको लेयर्स में लेके जाता हूँ। लेयर्स ये कुछ मेरे पास थोड़ी सी लेयर्स है, लेकिन मैं एक और नई लेयर क्रिएट करता हूँ। होगा क्या कि अगर तो आप यहाँ पे इस मॉडल में अगर आप चाहते हैं कि जो है ये वाली चीज़ें इस मॉडल में विजिबल रहें, लेकिन जब आप लूमियन में लेके जाएं सेम मॉडल तो वो वहाँ पे ये चीज़ें विजिबल ना हो, जो वहाँ का मटेरियल है या वहाँ की दरख्त हैं या वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो आप सेट करना चाहते हैं, तो वो इस प्रोसेस से आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आप वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो आसानी से सेट कर सकते हैं। यहाँ से मैं न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ। ये अभी जो है ये सिलेक्शन मैंने की है। ये जितनी भी ट्रीज़ हैं, दरख्त हैं, तो इनको मैं ये जो इस लेयर में कर देता हूँ, ये प्लांट्स वाले लेयर में। अभी इसको जब मैं ऑफ़ करूँगा तो ये देखें ये दरख्त यहाँ पे गायब हो गए हैं। अगर ये दरख्त, इन दरख्तों को भी मैं इसमें करना चाहता हूँ तो मैं इसी लेयर में कर देता हूँ। ठीक है, अभी बात यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे क्या समझने वाली बात है कि जो जो चीज़ आपको स्केचअप में चाहिए, ठीक है, तो वो तो आप स्केचअप में यहाँ पे बाय लेयर बना लें। जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी डोर, विंडो, ग्लासेस, जो भी चीज़ें आपको चाहिए तो आपको वो चीज़ें बाय लेयर होनी चाहिए यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई लेयर अनविजिबल कर देते हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे अनविजिबल कर दिया, ठीक है, और यहाँ से आपने मॉडल को सेव कर दिया, सेव एज कर दिया। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि असल में ये वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको असल बात की समझ आ सके। यहाँ से मैं लूमियन में चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से सेम मॉडल जो मैंने अभी सेव किया है वही वाला मॉडल मैं पिक करता हूँ। यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में चला जाता हूँ और ये अनविजिबल जो लेयर्स हैं इनको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। जी, ये अभी मेरा मॉडल जो है वो इस लूमियन में इंपोर्ट हो गया है, लेकिन इसमें मेरे जो ट्रीज़ वगैरह, जो मैंने दरख्त वगैरह लगाए थे, वो मेरे इसमें नहीं आए। वो क्यों नहीं आए? क्योंकि उधर से मैंने लेयर हाइड कर दी थी। अगर लेयर को मैं विजिबल करके इसको सेव करता लेयर को, लेकिन यहाँ पे फिर भी नहीं आएंगे, यहाँ पे फिर भी नहीं आएंगे। हाँ, अगर मैं यहाँ से विजिबल इसको करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसके दरख्तों को विजिबल कर दिया यहाँ पे, और मैं फिर इसको किसी दूसरे नाम से, अगर तो सेम नाम से आप इसको सेव करेंगे तो सेम नाम से ये आपको एरर दे देगा, इंपोर्ट नहीं होगा। आपको जो इसको दोबारा से जब सेव करना, सेम मॉडल को आपने सेव करना होता है तो वहाँ पे आपने इसको दूसरे नाम से सेव करना है, ठीक है। इसका नाम लाजमी आपने चेंज करना है। जब आप नाम चेंज करेंगे तो वो ये सॉफ्टवेयर यही समझेगा कि ये दूसरा मॉडल है, तो इसको आपने दोबारा से, अगर मॉडल वही यही वाला मॉडल आप इंपोर्ट करते हैं, एक में अनविजिबल है और एक में विजिबल है, तो जो दरख्त उधर स्केचअप में लगे होते हैं, अक्सर लोग गलती करते हैं कि कुछ लेयर्स होती हैं अनविजिबल की होती हैं या कोई ना कोई एरर होता है, बंदे को समझ नहीं होती। कुछ ये ग्लासेस वगैरह, कुछ लेयर्स जो बंद की होती हैं, लेकिन इधर जब वो मॉडल में वो चीज़ एरर देती है तो तब समझ बंदे को आती है कि यार ये मैंने क्या गलती कर दी है। तो ये इसमें फ़र्क है कि भाई आपने अगर तो गूगल स्केचअप में कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए, आपने लेयर्स बनाई हुई हैं, आप इनको अनविजिबल कर दें, ठीक है,
जो जो चीज़ें आपने अनविजिबल करनी है विजिबल करते रहें, लेकिन ज़्यादातर इसकी वो होती है जो करंट लेयर होती है उसी में ये चीज़ें पड़ी होती हैं। कुछ मखसूस चीज़ें जैसे कोई ख़ास चीज़ है तो वो आप लेयर में डालते हैं ताकि उसका आपको बाद में आप हाइड और अनहाइड करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। आज की वीडियो इतनी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।